कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में हम रिसीट्स कर रहे थे। रिसीट्स में दो टाइप के रिसीट्स होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स हमने कर ली सारी तरीके की। अब कैपिटल रिसीट्स, पैसा तो आया, पैसा तो आया, पैसे आने की वजह से क्या आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? यस, तो वो कैपिटल रिसीट है। पैसा आने की वजह से क्या आपका कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है? यस, तो वो कैपिटल रिसीट है। दोनों में से कुछ भी अगर हो रहा है तो वो कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स व्हिच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और cause a reduction in the assets of the government. They are non-recurring and non-routine in nature. A receipt is a capital receipt if it satisfies any one of the following two conditions. Number one, the receipts must create a liability for the government. For example, borrowings are capital receipts as they lead to an increase in the liability of the government. However, tax received is not a capital receipt as it does not result in creation of any liability. Government ने कहीं से लोन बोरो करा तो it creates a liability, it is a capital receipt. But जो government taxes receive कर रही है, it does not create a liability nor reduces an asset, it is a revenue receipt. The receipts must cause a decrease in the asset. तो दोनों में से कुछ भी, either creation of a liability or reduction in assets. For example, receipts from sale of shares of public enterprises is a capital receipt as it leads to reduction in the assets of the government. What are the sources of capital receipts? Sources of capital receipts ध्यान से देखेंगे. Number one, borrowings. Borrowings are the funds raised by the government to meet excess expenditure. Government को borrow क्यों करना पड़ेगा अगर deficit में जा रही है government? डेफिसिट मतलब खर्चा ज्यादा है और रिसीट्स कम है। रेवेन्यू रिसीट्स पूरा नहीं कर पा रही थी आपका खर्चा, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बोरो करना पड़ेगा। तो बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स। गवर्नमेंट बोरोज फंड्स कहां से? ओपन मार्केट, पब्लिक से, उसको बोलते हैं पब्लिक डेट। रिजर्व बैंक आरबीआई से बोरो कर सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनसे बोरो कर सकती है। बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसीट्स, रीजन बिकॉज दे क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। रिकवरी ऑफ लोन्स, ध्यान से देखना, गवर्नमेंट ने किसी को कैटेगरीज पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स। तो पहला तो बोरोइंग है सबसे कॉमन। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखे थे, वो वापस आ गए, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। क्या गवर्नमेंट ने कमाया है? वो कह रहे भाई साहब आपके ही पैसे, आपने किसी को लोन दे रखा था, वो आपके एसेट से, आप उस पर इंटरेस्ट कमा रहे थे, अब वो पैसे आपके पास वापस आ गए, इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स, देयरफॉर इट इज अ कैपिटल रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन्स, व्हाई इज इट अ कैपिटल रिसीट? बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा हो, डिफरेंट कंट्रीज को लोन दे रखा हो, तो वो लोन वापस आ गया, कैपिटल रिसीट। अदर रिसीट्स, अदर रिसीट्स में क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स। Disinvestment refers to the act of selling a part or the whole of shares of selected public sector undertakings PSUs which is held by the government. जितना शेयर गवर्नमेंट के पास था उसमें से कुछ यहाँ पूरा का पूरा बेच दिया। They are termed as capital receipts as they reduce the assets of the government. Government holds ownership in various PSUs in the form of equity shares. When the government sells a part or whole of its shares, it leads to transfer of ownership of PSUs to the private enterprises. Disinvestment. Clearer disinvestment? And why is it called, why is it categorized as a capital receipt? Because it leads to reduction in assets. Small savings. Small savings, saving schemes होती हैं different, NSC, PPF, Public Provident Fund, NSC, National Saving Certificate, KVP, किसान विकास पत्र, डिफरेंट स्कीम्स निकालती है गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। तो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो उसमें,
गवर्नमेंट अकाउंट में, तो गवर्नमेंट ने आपको वापस करना है ना किसी टाइम पे, तो यस और नो। तो जैसे किसान विकास पत्र, एनएससी, ये सब 5 इयर्स 6 इयर्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, एफडी के तरीके की होती हैं। तो आपने गवर्नमेंट के वो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, तो गवर्नमेंट के लिए तो एक लाइबिलिटी है ना, पैसे तो आ गए गवर्नमेंट के पास उस टाइम, बट वापस भी तो करने हैं। Small savings, they refer to funds raised from the public in the form of post office deposits, NSC, National Savings Certificate, KVP, Kisan Vikas Patra. They are treated as capital receipts as they lead to increase in liability. So capital receipts, borrowings, recovery of loans and other receipts. 3 कंपोनेंट्स हैं कैपिटल रिसीट्स। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स के 2 कंपोनेंट्स थे, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर सब आइटम्स थे। कैपिटल रिसीट्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक बोरोइंग्स, एक रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस और एक अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स के 3 सब कंपोनेंट्स हैं, एक आपका डिसइन्वेस्टमेंट, 2 ही है, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स 2 ही है ना, 2 ही। ओके, इजी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैपिटल रिसीट्स 2 तरीके की होती हैं, एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स और एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। कोई कैपिटल रिसीट जिसकी वजह से आपका डेट क्रिएट हो जाए, वो तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। आपने लोन्स बोरो करे जिससे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, पैसे आए, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, उसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जो आप अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, वो नॉन डेट क्रिएटिंग, उससे कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा लेकिन एसेट तो रिड्यूस हो रहा है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आर द कैपिटल रिसीट्स व्हिच क्रिएट डेट्स फॉर द गवर्नमेंट, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट एग्जांपल। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आर द कैपिटल रिसीट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी डेट और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जांपल। बाकी दोनों हो गए रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स। कैपिटल रिसीट्स छोटा सा कंपोनेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आइटम आपको अच्छे से याद होना चाहिए।